Chapter 7 in Geography, India, Location, Size, Political Relief. Now we take our topic physical division. India is land of varied relief features. Broadly, the mainland can be broadly classified into 6 main division. जैसा कि बेटा आप लोग जानते हैं कि इंडिया जो है हमारे भारत में बहुत वैरायटी है, रिलीफ फीचर्स है. हमारे जो भारत भूमि है डिफरेंट फीचर्स लिए हुए हैं, जो हम इसका ब्रॉडली या विस्तृत रूप से हम इसको क्लासीफाइड करें तो इसका 6 मेन डिविजन्स होता है, या इसको हम 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट, द नॉर्दर्न माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेटू, द कोस्टल प्लेन्स, the island groups. Now we take our topic, the northern mountains. We will explain in deeply. अब हम इनका विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे. The northern mountains, the entire northern boundary of India is guarded by several lofty mountain range which run in the shape of an arc. जो हमारा एंटायर नॉर्दर्न बाउंड्री है वो इंडिया की वो गार्डेड है बाय लॉफ्टी माउंटेन रेंज के द्वारा गार्डेड है, और इसकी जो शेप है एक एन आर्क की भांति, आर्च की भांति इसकी शेप है. आपने देखा ना नीचे से आपकी जो शेप है नॉर्दर्न माउंटेन्स की आर्च की तरह लगती है. द नॉर्दर्न most range is the Karakoram range, which has the world's second highest peak, Mount K2 or Godwin Austen. This is 8,611 meters high and is the highest peak in India. ये 8,611 मीटर तक ऊंची है और हाईएस्ट पीक है भारत की. टू द साउथ ऑफ द काराकोरम रेंज लाई द माइटी हिमालयाज विच आर यंग फोल्ड माउंटेन. जो साउथ में हम देखते हैं जो काराकोरम रेंजेस है वो फैली हुई हैं, और हिमालय जो कि बहुत अधिक शक्तिशाली है यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं. द टर्म हिमालय इज मेड अप ऑफ 2 syllables, HIM, him and Alya. Him means snow and Alya means abode. It means बर्फ का घर. The term Himalayas means abode of snow. Abode of snow means बर्फ का घर. Many rivers originate from these mountains. बहुत सारी rivers, बहुत सारी नदियाँ इस mountain से ही निकलती हैं. The Himalayas consist of 3 parallel ranges. The northernmost is the Himadri or the Greater Himalayas, which contains the world's highest peak. South of this is the Himachal or Lesser Himalayas. These are the home of popular hill stations like Shimla, Nainital, Dalhousie, मनाली, अल्मोड़ा एक्सेट्रा. यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशंस भी हैं. शिमला, नैनीताल, डलहौजी, मनाली, अल्मोड़ा और भी बहुत सारे हैं. द साउदर्न मोस्ट रेंज इज कॉल्ड द शिवालिक्स और द आउटर हिमालय. जो इसकी साउदर्न मोस्ट रेंज है उसको शिवालिक और आउटर हिमालयस के नाम से जाना जाता है. नाउ वी टेक अवर नेक्स्ट टॉपिक, द नॉर्दर्न प्लेन्स formed by the river Ganga, Indus and Brahmaputra. These plains lie to the south of the Himalayas. रिवर इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र इन प्लेन्स या मैदानी भागों में साउथ से हिमालय में बहती हैं. दिस इज द मोस्ट एक्सटेंसिव एंड वेल ड्रेन्ड फर्टाइल रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. ये बहुत अधिक फैली हुई हैं, विस्तृत हैं. इस सब कॉन्टिनेंट को फर्टाइल या उपजाऊ बनाती हैं. द वास्ट फ्लैट लो लाइंग रीजन ऑफ एल्युवियल डिपॉजिट लेड डाउन by the 3 rivers and their tributaries
प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। जो ये विस्तृत फ्लैट लो लाइंग क्षेत्र है बहुत एल्यूविल है, यहाँ पर डिपॉजिट एल्यूविल होता है क्योंकि रिवर्स यहाँ पर और उनकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ से बहती हैं और इस लैंड को फर्टाइल करती हैं, कल्टीवेशन होता है यहाँ पर, बहुत फर्टाइल करती हैं इस लैंड को। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ इंडिया। ये भारत का बहुत घना भाग है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इन द वेस्ट, द नॉर्दर्न plains extend into a dry, hot, sandy stretch of land called the Thar Desert or the Great Indian Desert. वेस्ट में नॉर्दर्न प्लेन्स में जो ये ड्राई है, फैला हुआ है, हॉट है, सैंडी है और इस लैंड को थार डेजर्ट या ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। दिस रीजन एक्सपीरियंसेस वेरी लिटिल रेनफॉल। The only big river here is the Luni, which is a seasonal river. यहाँ पर एक बड़ी नदी बहती है लूनी, जिसको सीजनल रिवर कहते हैं। The peninsular plateau lying south of the northern plains is the triangular shaped landform which is made up of hard igneous and metamorphic रॉक्स। जो यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स हैं साउथ में ट्रायंगुलर शेप में है इसकी लैंडफॉर्म, इग्नियस और मेटामार्फिक रॉक भी यहाँ पर पाए जाते हैं या अधिक बनते हैं। दिस प्लेटू हैज़ एन अनडिल्टिंग सरफेस विद जेंटल स्लोप्स। ये जो प्लेटू है ये अनडिल्टिंग सरफेस या जेंटल स्लोप्स लिए हुए। द रिवर नर्मदा डिवाइड्स द प्लेटू इनटू 2 पार्ट्स। जो रिवर नर्मदा है इसके 2 पार्ट्स में है। द मालवा प्लेटू लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट एंड द डेक्कन प्लेटू लाइज टू द साउथ ऑफ द विंध्या एंड सतपुरा रेंज। यहाँ पर जो साउथ में और द विंध्या सतपुरा रेंजेस भी फैले हुआ है। द डेक्कन प्लेटू इज बाउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट और द Sahyadris in the western side and the eastern Ghat on the eastern side. A number of rivers flow through the Deccan Plateau. जो बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर डेक्कन प्लेटू में बहती हैं। The river Narmada and Tapi are the only 2 main rivers flowing westward falling into the Arabian Sea. There are several east flowing rivers of which the Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri are the major ones which flow into the Bay of Bengal. जो रिवर महानदी, कृष्णा, कावेरी यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। द प्लेटू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल लाइक कोल, आयरन और मैग्नीज एक्सेट्रा। प्लेटू जो यहाँ पर है वो एक स्टोर हाउस के रूप में है। यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कोल, आयरन और मैग्नीज एक्सेट्रा। द कोस्टल प्लेन्स, दीज कोस्ट प्लेन्स लाई टू द वेस्ट एंड द ईस्ट of the western Ghat and the eastern Ghat and are known by different local names. Between Gujarat and Goa, the plains is called Konkan coast. जो गुजरात गोवा के बीच का जो पार्ट है वो उसको कोंकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है। साउथ ऑफ गोवा इट इज कॉल्ड द मालाबार कोस्ट। साउथ गोवा का पार्ट जो है वो मालाबार कोस्ट कहलाता है। The eastern coastal plain are much broader than the coastal plains. The northern part of eastern plains is referred to as the northern Circas, while the southern part is called Coromandel Coast. Now we take our topic, the island groups. There are 2 groups of islands which are a part of India: Lakshadweep in the Arabian Sea and Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal. यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं आइलैंड्स के, लक्षद्वीप अरेबियन सी में और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में। 2 लक्षद्वीप है वो आइलैंड ग्रुप आर अ ग्रुप ऑफ स्मॉल केरल आइलैंड, मैनी ऑफ विच आर अनइनहैबिटेड
Kavaratti is the capital of the union of this union territory. कावाराटी यहाँ की इस यूनियन टेरिटरी की राजधानी है. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर एक्चुअली पीक्स ऑफ submerged volcanic mountains. These are bigger in size and are about 550 islands in number. Barren Island, the only active volcano, is located here. Port Blair is its capital. These islands are a major tourist attraction. जो यहाँ की आइलैंड्स है, पोर्ट ब्लेयर भी यहाँ का मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है. द फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया गिव इट अ यूनिक जोग्राफिकल यूनिटी. ऑल ऑफ देम आर इंटरडिपेंडेंट एंड सिग्निफिकेंट फॉर द कंट्री. सभी इंटरडिपेंडेंट हैं और हमारे देश के बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट लिए इनकी हमारे देश के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंस है. वाइल द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रीनरी ऑफ द country, the peninsular plateau is rich in minerals. जबकि जो ग्रीनरी है नॉर्दर्न प्लेन्स में हमारे देश की, वो पेनिनसुलर में है और ये बहुत रिच है मिनरल्स में. बोथ कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द कंट्रीज इकोनॉमी. दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे देश की आर्थिक स्थिति में, बहुत अधिक इनका योगदान होता है.